हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली एसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बिल्स ऑफ मटेरियल टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बीओएम यानी कि बिल्स ऑफ मटेरियल एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है जिसमें हम रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड गुड तैयार करते हैं। बीओएम एक लिस्ट होती है किसी भी आइटम को मैन्युफैक्चरिंग करने में उसमें यूज होने वाले कंपोनेंट्स की क्वांटिटी की। दूसरा, ये हमें ट्रैक करने में भी हेल्प करता है कि जो आइटम हमने मैन्युफैक्चर किया है उसकी कितनी कॉस्ट आई है और कितनी क्वांटिटी हमने मैन्युफैक्चर की है। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी कि बीओएम का टैली में किस तरह से यूज करना है, इसे हम एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। हमारी कंपनी है एसएसआर स्पोर्ट्स स्टार कंपनी, जो कि एक स्पोर्ट्स किट तैयार करती है। तो आइए देखते हैं कि इसमें किस तरह से हम रॉ मटेरियल का यूज करते हुए स्पोर्ट्स किट तैयार करेंगे। तो इसे हम टैली में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आइए सीखते हैं। ये हमारी कंपनी है एसएसआर स्पोर्ट्स स्टार कंपनी, जो कि स्पोर्ट्स किट मैन्युफैक्चर करती है। तो टैली प्राइम में हम बॉम फीचर का यूज़ करते हुए स्पोर्ट्स किट्स तैयार करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और देखेंगे कि उसकी कॉस्ट कितनी आती है। तो सबसे पहले हमें मास्टर्स क्रिएट करने हैं। तो यहाँ मैं मास्टर क्रिएट कर रही हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ से क्रिएट को सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ लेज़र क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पार्टी क्रिएट कर रही हूँ। पार्टी है हमारी वर्मा ट्रेडर। वर्मा ट्रेडर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसका ग्रुप डिफाइन करना है। ये हमारा क्रेडिटर है, तो मैंने इसका सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप लिया है और इसे सेव किया है। देन इसके बाद हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे परचेज अकाउंट। इसे हम अंडर रखेंगे परचेज अकाउंट और इसे सेव करेंगे। फिर हम यहाँ क्रिएट करेंगे सेल्स अकाउंट, एंटर करेंगे और इसका ग्रुप डिफाइन करेंगे सेल्स अकाउंट और इसे भी सेव करेंगे। अब मैंने यहाँ पर लेज़र क्रिएट किया है। इसके बाद अब हमें यहाँ पर क्रिएट करने हैं इन्वेंट्री मास्टर्स। तो इन्वेंट्री मास्टर में सबसे पहले मैं स्टॉक ग्रुप क्रिएट करूँगी। तो यहाँ मैंने क्रिएट किया है रॉ मटेरियल। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद सेव करेंगे। फिर मैं एक और यहाँ ग्रुप तैयार कर रही हूँ फिनिश्ड गुड। इसे भी हम एंटर करते हुए सेव करेंगे। तो ये मैंने दो ग्रुप क्रिएट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम क्रिएट करेंगे गोडाउन। तो मेरे यहाँ दो गोडाउन हैं। मैं यहाँ से गोडाउन को सेलेक्ट करके क्रिएट न्यू करूँगी। तो मैंने यहाँ पर दो गोडाउन क्रिएट किए हैं। पहला है मेरा गांधीनगर शोरूम। एंटर करेंगे और अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल को यस करके सेव करेंगे। फिर दूसरा है हमारा एक और यहाँ गांधीनगर स्टोर हाउस। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है स्टोर हाउस। एंटर करके इसे सेव करते हुए हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। तो ये मैंने गोडाउन भी क्रिएट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम यूनिट क्रिएट करेंगे। यूनिट है, हम यहाँ पर ले रहे हैं पीसेस। तो मैं यहाँ फॉर्मल नेम भी आप दे सकते हैं और इसे सेव करेंगे। यूनिट भी मैंने क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो स्टॉक आइटम पहले हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं बैट। इसे हम अंडर रखेंगे रॉ मटेरियल पीसेस और इसे सेव करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है बॉल। इसे भी हम अंडर रॉ मटेरियल रखेंगे, एंटर करते हुए सेव करेंगे। इसके बाद हम क्रिएट कर रहे हैं स्टम्प। इसे भी हम रॉ मटेरियल के अंडर रखेंगे और सेव करेंगे। फिर देन इसके बाद मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है लेग पैड। एंटर करते हुए इसे हम रखेंगे रॉ मटेरियल के अंडर और इसे भी सेव करेंगे। देन इसके बाद मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है ग्लव्स। एंटर करके इसका ग्रुप डिफाइन किया, एंटर करते हुए इसे भी सेव किया। फिर मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है लेग गार्ड। इसे भी हम रॉ मटेरियल के अंडर रख रहे हैं और इसे भी सेव करते हैं। देन इसके बाद क्रिएट करेंगे हेलमेट। एंटर करके इसे भी हम रॉ मटेरियल के अंडर रखते हुए सेव करेंगे। फिर मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है बैग।
इसे भी हम रॉ मटेरियल के अंडर ही रखेंगे और सेव करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर रॉ मटेरियल क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर फिनिश्ड गुड का स्टॉक क्रिएट करेंगे, यानी कि हमारी जो कंपनी है वो क्या मैन्युफैक्चर करती है। तो जैसा कि मैंने कहा, स्पोर्ट किट कंपनी तैयार करती है, मैन्युफैक्चर करती है। तो मैंने यहाँ पर दिया है नेम स्पोर्ट्स किट। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसका ग्रुप डिफाइन करेंगे। ये हमारी फिनिश्ड गुड है और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे यूनिट। देन इसके बाद आपको सेट कंपोनेंट BOM को येस करना है। अगर ये फीचर आपको इनेबल नहीं होता है तो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने फीचर को। तो यहाँ आप देखेंगे सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, इस फीचर को आप येस करेंगे। आप जैसे ही इसे येस करते हैं, जैसे ही आप स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, आपको एडिशनल डिटेल में ये ऑप्शन मिल जाएगा जहां हम एक लिस्ट तैयार करेंगे कंपोनेंट्स की, यानी कि जो स्पोर्ट्स किट्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स कितनी क्वांटिटी में यूज़ किए हैं। तो यहाँ हम एक कंपोनेंट लिस्ट तैयार कर रहे हैं। इसके लिए मैंने बॉम को येस किया है। येस करने के बाद आपको यहाँ लिस्ट देनी है स्पोर्ट्स नेम ऑफ बॉम। तो इसको आप क्या नाम देना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसका नाम दिया है SSR स्पोर्ट्स किट। ये मेरी नेम है और मैंने यहाँ पर रखा है प्रीमियम। एंटर करके इसे हम सेव करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम रखेंगे 1, क्योंकि हम यहाँ 1 के अकॉर्डिंग अपनी कंपोनेंट लिस्ट तैयार कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर रखा है 1। इसके बाद आपको आइटम सेलेक्ट करना है, कौन कौन से आइटम आप इसमें लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैट ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर लिया है बैट। अब गोडाउन बताना है, तो इसे हम गांधीनगर स्टोर हाउस में स्टोर कर रहे हैं और ये टाइप ऑफ आइटम में कंपोनेंट है। इसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी हमें देनी है 1। देन इसके बाद मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया है बॉल। ये भी हमारे गांधीनगर स्टोर हाउस में है और यही भी कंपोनेंट है, यहाँ भी हमने क्वांटिटी रखी है 1। इसके बाद हमने सेलेक्ट किया स्टम्प, इसे भी हम स्टोर हाउस में स्टोर करेंगे, ये भी कंपोनेंट है और यहाँ पर क्वांटिटी दी है 6, यानी कि एक स्पोर्ट्स किट में 6 स्टम्प्स होंगे। इसके बाद लेग पैड, मैंने यहाँ पर लेग पैड सेलेक्ट किया है, इसका भी हम यहाँ गोडाउन सेलेक्ट करेंगे, कंपोनेंट और कितने यूज़ किए हैं अपने एक किट में। तो मैंने यहाँ क्वांटिटी दी है 2। देन इसके बाद आपको ये सेलेक्ट करना है ग्लव्स। ये भी हमारे गांधीनगर स्टोर हाउस में है और यहाँ भी हमने क्वांटिटी रखी है 2। इसके बाद हमने सेलेक्ट किया लेग गार्ड। ये भी हमारे गांधीनगर स्टोर हाउस में है और ये कंपोनेंट है, इसमें भी हमने 2 एक स्पोर्ट्स किट में मेंटेन किए हैं, रखे हैं। इसके बाद है हेलमेट, ये भी हमारा गांधीनगर स्टोर हाउस में कंपोनेंट है और एक किट में एक हेलमेट हमने यूज़ किया है। इसके बाद बैग, यहाँ हमने कैरी किया है एक बैग, इसे भी हम गांधीनगर स्टोर हाउस में ही स्टोर कर रहे हैं। कंपोनेंट में हमने क्वांटिटी दी है 1 और इसे हम सेव करेंगे। तो ये मैंने स्पोर्ट्स किट यहाँ पर क्रिएट कर ली है और इसके साथ साथ मैंने यहाँ बिल्स ऑफ मटेरियल की एक कंपोनेंट लिस्ट भी तैयार कर ली है। अब इसके बाद आप अगर स्टॉक समरी हम चेक करेंगे तो आप देखेंगे स्टॉक समरी में हमारे पास स्टॉक नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले हमें स्टॉक परचेज़ करना है, रॉ मटेरियल। तो जितना भी रॉ मटेरियल आपने पार्टी से परचेज़ किया है उसकी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ से वाउचर का यूज़ किया है, F9 की यूज़ करेंगे। आपको यहाँ डेट बतानी है, किस डेट को आप परचेज़ कर रहे हैं। तो मैंने 1 जुलाई को परचेज़ की है। सप्लायर इनवॉइस नंबर देंगे, तो मैंने यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर दिया है 1। पार्टी नेम बताएंगे, वर्मा ट्रेडर से हमने परचेज़ की है, क्रेडिट परचेज़ है, तो मैंने यहाँ पार्टी नेम सेलेक्ट किया है। देन इसके बाद परचेज़ अकाउंट हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हमें सेलेक्ट करने हैं आइटम्स। तो पहले मैंने किया है बैट। गोडाउन आपको यहाँ बताना है, तो गोडाउन है ये हमारा गांधीनगर स्टोर हाउस। क्वांटिटी आपको यहाँ बतानी है 500। रेट आपको यहाँ डिफाइन करना है 1000। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद दूसरा हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे बॉल। गोडाउन बताएंगे, तो ये भी हम गांधीनगर स्टोर हाउस में ही परचेज़ कर रहे हैं। क्वांटिटी आपको बतानी है
तो क्वांटिटी मैंने यहाँ पर दी है 500 और रेट यहाँ पे डिफाइन किया है। देन इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आइटम स्टम्प गांधीनगर स्टोर हाउस। देन इसके बाद क्वांटिटी आपको बतानी है, तो क्वांटिटी हमने परचेज़ किए हैं 1000, एंटर करेंगे और इसका रेट डिफाइन करेंगे 150 ईच। देन इसके बाद है आइटम हमारा लेग पैड गांधीनगर स्टोर हाउस। क्वांटिटी आपने यहाँ बताई, ये भी हमने 1000 परचेज़ किए हैं। रेट आपने यहाँ पर डिफाइन किया 250, एंटर करेंगे। इसके बाद दूसरा आइटम है हमारा ग्लव्स, ये भी हमारा गांधीनगर स्टोर हाउस में हमने परचेज़ की है और यहाँ पर क्वांटिटी आपको डिफाइन करनी है ग्लव्स की, ये है 1000, एंटर करेंगे और रेट डिफाइन करेंगे 3000 ईच। इसके बाद है लेग गार्ड, यहाँ मैंने गोडाउन सेलेक्ट किया। देन इसके बाद क्वांटिटी और इसके बाद रेट डिफाइन करना है, तो ये है हमारा 200 ईच। इसके बाद हमने आइटम लिया है हेलमेट गांधीनगर स्टोर हाउस, क्वांटिटी 500, रेट आपने यहाँ डिफाइन किया 1000 ईच। और देन लास्ट हमारा है बैग, ये भी हमारा गांधीनगर स्टोर हाउस में हमने परचेज़ की है। क्वांटिटी यहाँ डिफाइन की है आपने 500 और रेट 1000 ईच। एंटर करते हुए इसे भी हम सेव करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर न्यू रेफरेंस रखते हुए सेव किया है। और इसे अब अगर हम स्टॉक समरी चेक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं रॉ मटेरियल के अंडर आपको स्टॉक शो हो जाएगा, कितना स्टॉक आपने परचेज़ किया है। देन इसके बाद अब हमारे पास स्टॉक भी अवेलेबल हो चुका है। अब हम यहाँ पर जनरेट करेंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को, यानी कि जितनी भी आपने स्पोर्ट्स किट तैयार की है उसका भी आपको एक रिकॉर्ड रखना है। तो इसके लिए हम एक मैन्युफैक्चरिंग वाउचर क्रिएट करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग वाउचर क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट का यूज़ करना है, यहाँ से वाउचर टाइप में आना है और यहाँ पर नाम देना है जो आप वाउचर जनरेट कर रहे हैं उसको। तो मैंने यहाँ पर नाम दिया है मैन्युफैक्चरिंग, जर्नल वाउचर, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सेलेक्ट टाइप वाउचर में आपको बताना है, तो इसे हम लेंगे स्टॉक जनरल, एंटर करेंगे। ऑटोमेटिक रखेंगे हम यहाँ और एज यूज़ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल इस ऑप्शन को हम यस करते हुए सेव करेंगे। तो ये मैंने एक नया वाउचर क्रिएट कर लिया है जिस पर मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री को हम पास करेंगे। तो यहाँ कितनी स्पोर्ट्स किट्स हमने तैयार की हैं, तो 150 स्पोर्ट्स किट्स हमने तैयार की हैं। इसके लिए एंट्री पास करनी है, तो एंट्री पास करने के लिए आपको वाउचर का यूज़ करना है, ऑल्ट F7 की प्रेस करनी है। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वाउचर और आपको डेट बतानी है, किस डेट को आप ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 1 जुलाई को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रोडक्ट आपको बताना है, प्रोडक्ट है हमारा स्पोर्ट्स किट। गोडाउन आपको बताना है, किस गोडाउन में आपने ये मैन्युफैक्चरिंग की है। तो ये गांधीनगर शोरूम में हमने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की है। देन इसके बाद क्वांटिटी आपको बतानी है, कितनी आपने मैन्युफैक्चरिंग की है। तो 150 स्पोर्ट्स किट हमने मैन्युफैक्चर किए हैं। आप यहाँ देखेंगे जैसे ही आपने बिल्स ऑफ मटेरियल के बेस पे जो कंपोनेंट लिस्ट तैयार की थी उसके अकॉर्डिंग आपका ऑटोमेटिकली स्टोर इसमें स्टॉक ऑटोमेटिकली पिक हो गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल जो कंजप्शन हुई है आइटम्स की वो है 2400 और ये इसकी वैल्यू आ रही है। देन इसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब इसमें जो एडिशनल कॉस्ट ऐड हुई है वो भी हमें ऐड करनी है ताकि हम कॉस्ट निकाल सकें अपने एक स्पोर्ट्स किट की, क्योंकि हमने यहाँ बल्क बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग की है और हमें एक किट की वैल्यू निकालनी है। तो उसमें जितने भी आपके एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं वो भी हमें यहाँ देना पड़ेगा ताकि हम उसकी कॉस्ट निकालें। तो मान लीजिए इसमें लेबर चार्जेस और पैकिंग चार्जेस का भी एक्सपेंस हुआ है, तो इसे भी हम ऐड करेंगे।
कंपोनेंट की कॉस्ट में। तो लेज़र मेरा यहाँ बना हुआ नहीं है, तो यहीं से हम एक नया लेज़र क्रिएट करेंगे। लेबर चार्जेस इसे हम रखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर। एंटर करते हुए सेव करेंगे। और आपको यहाँ बताना है, अगर परसेंटेज के बेस पर आप दे रहे हैं तो यहाँ परसेंटेज आप दे सकते हैं, कितना परसेंट इसमें लेबर चार्जेस हुआ है। अगर वैल्यू है तो आप यहाँ वैल्यू भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ वैल्यू डिफ़ाइन कर रही हूँ 1000। और दूसरा पैकिंग एक्सपेंस भी हुआ है इसमें, तो मैं यहाँ और लेज़र क्रिएट करूँगी, पैकिंग चार्जेस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा और इसे भी हम सेव करेंगे। देन परसेंटेज में आप यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, या आप वैल्यू डिफ़ाइन कर रहे हैं तो हम यहाँ वैल्यू भी डिफ़ाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ वैल्यू डिफ़ाइन की है और एंटर करते हुए इसे भी हम सेव करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पैकिंग चार्जेस और लेबर चार्जेस को ऐड करते हैं, अब आप यहाँ कॉस्ट देख सकते हैं। इफ़ेक्टिव कॉस्ट आपको यहाँ पर शो हो रही है। इफ़ेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम, यानी कि एक आइटम की जो कॉस्ट है वो लगभग 5710 रुपीज़ है। और इसे हम एंटर करते हुए सेव करेंगे। तो ये मेरी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो गई है। अब हम स्टॉक समरी में फिनिश्ड गुड अगर चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वांटिटी आपके सामने शो हो रही है 150 स्पोर्ट्स किट, और ये इसका प्राइमरी रेट आपको यहाँ डिफाइन हो रहा है। देन इसके बाद जब हम सेल करेंगे तो इसमें अपनी कॉस्ट भी ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे। देन इसके बाद हम पार्टी को सेल करेंगे। अब किस तरह से हम सेल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और इसकी रिपोर्ट्स को चेक करेंगे, ये हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।